हेलो दोस्तों, मैं राकेश यादव राकेश डस्ट टू क्राउन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और इसके पहले मैंने प्रेजेंट टेंस आप लोगों को पढ़ाया, चारों पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक ना। अगर उसमें से किसी को प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जो है मुझे बताइएगा, मैं उसको फिर से रिकॉल कर दूंगा एक बार। तो आज का अगला टेंस हमारा है पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप लोग जानते हैं कि इंडेफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चित। तो पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है भूतकाल में कार्य का अनिश्चित पाया जाना, अर्थात भूतकाल में कार्य का अनिश्चित पाया जाना जो है हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है डिड। पास्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड होती है, लेकिन जब पास्ट टेंस हम लोग बनाना प्रारंभ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो सर्वप्रथम डिड का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। इस चीज का हमको विशेष ध्यान देना है इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है इसमें जो है ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, ठीक ना, इत्यादि शब्द आते हैं। अर्थात भूतकाल में कार्य का जो है अनिश्चित पाया जाता है। जैसे हम देख लेते हैं, पहचान इसकी क्या है, इंट्रोडक्शन इसका है इंट्रोडक्शन, ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, इत्यादि शब्द आएंगे, ठीक ना। जैसे मैं एक ठो लिख रहा हूं वाक्य आप लोगों को सामने, वह स्कूल जाता था, जाता था, अंत में देखिए ता था आया। इसके अलावा वह घर जाता था, वह घर जाता था, ठीक ना। तो ऐसे जो है सबसे पहले हमको ध्यान देना है जो इंट्रोडक्शन इसका है, ये वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, या, ये, जैसे या कैसे आएगा, जैसे ऐसे भी हो सकता है, उसने अपना कार्य पूरा किया, अपना कार्य पूरा किया, ठीक ना। देखिए किया यानी अपना कार्य पूरा किया, कब किया, ठीक ना, कोई समय इसमें नहीं बता रहा। वह स्कूल जाता था, अर्थात स्कूल जाता था इसमें बता दिया, लेकिन कारण नहीं बता, कोई निश्चितता प्रकट नहीं हो रही है कब स्कूल जाता था, क्यों जाता था, ऐसा कुछ इसमें क्लियर नहीं हो रहा है। तो अब जो है हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन इसका है ता था, ती थी, ते थे, मतलब भूतकाल में कार्य का अनिश्चित होना पाया जाता है, ठीक ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया सहायक क्रिया इसकी डिड होती है, लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट डिड का प्रयोग मतलब करते हैं, लेकिन जब वाक्य बिल्कुल सिंपल होगा तो डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। कहने का मतलब मेरे ये है, जब वाक्य बिल्कुल सिंपल होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। डिड का प्रयोग कब करते हैं, जब वाक्य इंट्रोगेटिव हो या निगेटिव हो, ठीक ना। तो आज हमको पढ़ना क्या है, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस पढ़ना है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। सिंपल सेंटेंस हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, सहायक क्रिया देख लिया, अब थोड़ा सा आगे देखेंगे इसको बनाएंगे कैसे, ठीक ना। तो सर्वप्रथम हमको क्या लिखना है, कर्ता का प्रयोग करना है इस टेंस में। कर्ता के बाद जो है सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करना नहीं है। और एक चीज ध्यान देना है, जब डिड का प्रयोग नहीं होगा तो जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब जो होता है उसके सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस टेंस में डिड के स्थान पे मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, ठीक ना। उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद मुख्य क्रिया और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक ना। जैसे मैं इसको आपको बता दिया हूं, तो इसका अगर हम करते हैं अनुवाद करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा,
सब हमको सब्जेक्ट लिखना है। ही डिड का प्रयोग करना ही नहीं है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं सब्जेक्ट मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में जो है अदर। मैं दूसरे मार्कर से लिख दे रहा हूं, ये स्पष्ट नहीं है, ठीक ना। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या हो जाएगा, अदर हो जाएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका अनुवाद हम करते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है ही, इसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब मैंने आपको बताया था, मेन वर्ब कैसे जानेंगे, मुख्य क्रिया को कैसे पता करेंगे, है ना। वह क्या करता था, वह जाता था। क्या से जब प्रश्न करेंगे इसमें तो ता था शब्द आएगा, अर्थात जाता था, ठीक ना। तो वह के द्वारा जाने का काम हो रहा है ना। और यहाँ पे मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म मैंने लिखा है। जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो होती है, लेकिन हमको लिखना है सेकेंड फॉर्म, तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, ठीक ना। तो हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, आज इसकी आवश्यकता है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, ही वेंट। अब उसके बाद हमको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट मैंने आपको कई बार बताया कि ऑब्जेक्ट को कैसे जानेंगे, तो कहां से या किससे प्रश्न करना है। जैसे वह कहां जाता था, तो उत्तर मिलेगा आपको स्कूल जाता था, ठीक ना। तो हमको क्या लिख देना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना, ही वेंट टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वह घर जाता था, ठीक ना। सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट को मैंने जानने के लिए आपको बताया था, सब्जेक्ट को कैसे जानेंगे। तो सब्जेक्ट को पता करने के लिए हम लोग कौन कौन से प्रश्न करते हैं, ठीक ना। घर कौन जाता था, घर कौन जाता था, तो उत्तर मिलेगा वह, ठीक ना। तो हम लोग सबसे पहले यहां पे लिख देंगे सब्जेक्ट ही। इसके बाद फिर हमको क्या लिखना है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो मेन वर्ब इसमें क्या है, इसमें भी वही चीज है, जाता था, ठीक ना। तो ही वेंट कहा, घर जाता था, टू हाउस। चलिए ये हमने लिख दिया। उसके बाद इसका हमने बना लेते हैं, उसने अपना कार्य पूरा किया, उसने अपना कार्य पूरा किया। तो उसने का यहाँ पर फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, उसने की अंग्रेजी क्या होती है, ही। उसके बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है, कार्य पूरा करना। मुख्य क्रिया क्या है, कार्य पूरा करना, है ना। ही मेन वर्ब पूरा करना है पहले, तो पहले पूरा करने का अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे कंप्लीट, COMPLETE, है ना। लेकिन एक चीज हमको ध्यान देना है, इसमें सेकेंड फॉर्म लिखना है कंप्लीट का, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड, ठीक ना। ही कंप्लीटेड। उसके बाद क्या है, अपना कार्य, तो ही के साथ क्या हो जाएगा, ही कंप्लीटेड हिज वर्क, ठीक ना। क्यों भाई, कोई दिक्कत इसमें, ही कंप्लीटेड हिज वर्क। अभी छूट रहा है क्या कुछ, चलिए ठीक ना। तो हमने क्या सीखा आज, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हिंदी इसकी होती है भूतकाल में कार्य का अनिश्चित होना। इंट्रोडक्शन इसका क्या है, पहचान क्या है, हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए इत्यादि शब्द आते हैं, अर्थात अनिश्चित काल होता है, यानी कार्य का अनिश्चित पाया जाता है भूतकाल में, ठीक ना। मैंने बताया इसमें जो है सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं जरूर, लेकिन जब वाक्य बिल्कुल सिंपल होता है तो डिड का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। डिड का प्रयोग कब करेंगे, जब वाक्य निगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा,
तो सिंपल सेंटेंस में जब डिड का प्रयोग नहीं करेंगे तो उसके स्थान पे क्या करेंगे, तो उसके स्थान पे हम लोग वही जो है डिड का प्रयोग न करके हम लोग मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म कर दे। ध्यान रहे, जब भी वाक्य में डिड का प्रयोग होगा तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है। डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। जैसे ही डिड हटा वैसे ही मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लग जाएगा। तो यह सिंपल सेंटेंस है, इसमें डिड का प्रयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर देंगे, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म कर देंगे। ठीक ना? यस। मैंने आपको फार्मूला बता दिया। सबसे पहले हमको कर्ता लिखना है, उसके बाद मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लास्ट में हमको क्या लिखना है, अदर लिखना है। मैंने एक आध दो एग्जाम्पल भी आपको बता दिया। ठीक ना? चलिए, तो इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो लिख लीजिए।